दशरथ जी का पिंडा तो सीता जी पर आ दिले, मगर मंगरू चाचा का पिंडा रामजीत राजभर पर आया। जवान दुष्य अधिकार केवट बिंद मला धनकर बिहार धनकुटी पाती बनवासी कट्टिक नाउ धोबी माझी मछुआरा कुहार लोहार किसी भी जाति को जो व्यक्ति अपने विधानसभा का विकास नहीं कर पाएगा वो पूरे उत्तर प्रदेश का कहाँ से विकास करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो राजभर समाज में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा भिखारी ओम प्रकाश राजभर, इतना बड़ा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं उनको उजागर किया हूँ, वो पैदा किए हैं क्या महाराजा सुहेलदेव जी को? जूता से मराएंगे, जान लीजिए, ये भाषा उनके जबान से निकले, जूता से मारे जाएंगे। लेकिन नमस्कार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में घोसी विधानसभा के अंतर्गत है, जहां पे उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव इसलिए क्योंकि सपा जो विधायक हुआ करते थे कभी दारा सिंह चौहान जी, वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद फिर से बीजेपी से टिकट लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने के लिए चले आए हैं। कहीं ना कहीं हर बार लोगों के ऊपर चर्चा चल रही है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस बार कौन यहाँ का विधायक बनेगा, क्योंकि कोई पलटू कहता है तो कोई कुछ कहता है। एक हमारे साथ मौजूद एक ऐसे शख्स जो आजकल सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण दे करके कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं। क्यों भड़काऊ भाषण देते हैं नेताजी? नहीं, देखिए, भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं, जो जमीनी हकीकत है उसी को मैं बताता हूँ। और रह गया सवाल, अभी आप कहे हैं कि मंगरू, तो मंगरू मत लगाइए, उसमें एक नाम छोड़ देते हैं आप। स्वर्गीय मंगरू उर्फ पलटू चाचा उनका शुभ नाम है। स्वर्गीय पलटू उर्फ मंगरू चाचा। किसको कहते हैं स्वर्गीय? अरे वही पूर्व में जो 17 में कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी में, जो उसको डुबा डुबा के मार रहे थे। योगी बाबा को जो है मठ पर भीख मंगवा रहे थे, और जो है कि ललका साढ़, उजरका साढ़, करियवा साढ़, यही हल्दलपुर में कह दिए कि जो जितना भारतीय जनता पार्टी विकास में पैसा खर्च करती है उतना राजभर दारू पी के मुँह देता है। अभी एक बार इनका बयान आया था कि जो सपा कोर्ट करेगा अपने माँ बहन के साथ घात करेगा, तो इनको ये स्वर्गीय है, आप लोगों को जानकारी है नहीं है। स्वर्गीय पलटू उर्फ मंगरू चाचा इनका नाम रखा गया है, और स्वर्गीय हकीकत भी है। अच्छा, आप लोगों ने शायद लग रहा है कि आप लोग श्रद्धांजलि सभा भी किए थे। हाँ बिल्कुल, कह रहे 150 लोगों का भोजन बना था। अच्छा, आप देखिए पितरपक्ष में पिंडा पर आएगा, 2000 लोगों का भोजन बनवा रहा हूँ। पूरे धूमधाम से हमारे समाज के लोग इनका जो है पिंडा पर आएंगे। दशरथ जी का पिंडा तो सीता जी पर आ दिले, मगर मंगरू चाचा का पिंडा रामजीत राजभर पर आएंगे। हाँ, ये जान लीजिए। राजभर है आप, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के लोग राजभर जी कहते हैं कि यदि ओम प्रकाश राजभर नहीं होते तो शायद राजभर को लोग आज नहीं जान पाते। ओम प्रकाश राजभर के पिताजी दूधनाथ राजभर थे, पहले विधायक कांग्रेस से। ओम प्रकाश राजभर जिनको आप कह रहे हैं, उनके पिताजी थे दूधनाथ राजभर, कांग्रेस से पहला एमएलए हुए थे हमारे समाज में। क्या वो राजभरों का हितैषी नहीं थे? उसके बाद सुखदेव राजभर, यही राजभर समाज जो है देवलास के धरती पर उनको सिक्का से तौला। क्या वो राजभर समाज की बात नहीं करते थे? चाहे कालीचरण बब्बर नहीं उनके राजभर समाज की बात करते हैं, अनिल राजभर, चाहे जो है विजय राजभर नहीं राजभर समाज की बात करते हैं, ओम प्रकाश राजभर खाली राजभर की बात करते हैं। और रह गया सवाल जो कहते हैं कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी को ला दिए। अच्छा ये बताइए, महाराजा सुहेलदेव जी ओम प्रकाश राजभर पैदा किए थे? महाराजा सुहेलदेव जी के बाप हैं ओम प्रकाश राजभर? इनको तो जेल जाना चाहिए शब्द कहने में, और ऐसी भाषा बोलेंगे तो रामजीत राजभर फिर दोबारा इनके ऊपर एफआईआर कराएंगे। लेकिन हमारे आदर्श, हमारे भगवान है महाराजा सुहेलदेव जी, हमारे समाज का वो भगवान है, और हमारे समाज का नहीं, सैयद सलार मकसूद गाजी मियाँ से लड़ाई लड़ करके देश को बचाने का काम किया। जो विदेशी आतताई था, तो पूरे देश के लिए चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ने वो लड़ाई लड़ करके और देश को बचाने का काम किए। और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मैं उनको उजागर किया हूँ, वो पैदा किए हैं क्या महाराजा सुहेलदेव जी को? जूता से मराएंगे, जान लीजिए, ये भाषा उनके जबान से निकले, जूता से मारे जाएंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की देन ही है कि आप लोगों की जो जाति है एसटी में शामिल होने जा रही है, ओम प्रकाश राजभर की ही देन है। ओम प्रकाश राजभर जाके हाई कोर्ट लड़ रहे हैं का? पूछे हैं कभी ओम प्रकाश राजभर से कि हाई कोर्ट जाके आप लड़ते हैं? जब से बीजेपी में बता दें अगर लड़ रहे हैं तो। जब से बीजेपी में शामिल हुए तब से टैगलाइन नहीं, वो नहीं, देखिए एसटी एसी वाला मामला जो है पहले चल रहा है। अगर ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई रहते हैं तो मुकदमा नंबर बता दें कि मुकदमा नंबर किस नंबर से मुकदमा चला लड़ रहे हैं हम लोग उसमें। ये देखिए, एक जागो राजभर जागो संगठन है, वो मजबूती से लोग लगे हैं उसमें। ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज आदमी, जैसे अमित शाह 2017 में कहे कि
सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। बताइए, सबके खाते में आ गया 15-15 लाख। जब आपके मीडिया साथियों ने पूछा तो अमित शाह कह रहे हैं, जो इस समय गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो जुमलेबाजी था, वोट लेने का तरीका था। ये अमित शाह जी कह रहे हैं। तो उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर, अगर पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो राजभर समाज में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा भिखारी ओम प्रकाश राजभर, इतना बड़ा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में राजभर समाज में। ये पहला व्यक्ति, पहले जान लीजिए, राजभर अपना मान सम्मान कभी गिरवी नहीं रखता है। पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देख लीजिए, राजभर समाज का एक भी आपको भिखारी नहीं मिलेगा भीख मांगते हुए। ये साबित करता है कि मैं राजा का वंशज हूं, कभी टुकड़ा टुकड़ा बिक जाएंगे मगर भिक्षा मांगना कबूल नहीं कर सकते हैं। ये राजभर समाज का इतिहास है। मगर उसी राजभर समाज में एक जाति राजभर समाज से बिलोंग करती है बिहार, और उस बिहार खानदान से ओम प्रकाश राजभर है, जो आकर के उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में मंचों से भीख मांगने का काम करते हैं। आप देखे होंगे गमछा पसार के भीख मांगता है। तो ये साबित करता है कि मैं पक्का राजभर नहीं हूँ, पक्का बिहार हूँ, बिहार जाति से बिलोंग करता हूँ, राजभर नहीं हूँ। नहीं तो आप देखे पूरे पूर्वांचल है, पूरे देश घूम के देख लीजिए, राजभर कभी भिक्षा मांगना कबूल नहीं करता है। भीख मांगना इसलिए कबूल कर रहे थे क्योंकि वो कहा, जब बिहार की धरती पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, 1-1 रुपया हर घर से मांगूंगा, इसलिए क्योंकि आपकी आवाज़ बननी है। अच्छा ये बताइए, वो कहे थे कि आपकी विकास होगा, जो भी अब कहे थे। अच्छा ये बताइए, 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी का गठन हुआ बनारस की धरती पर, महाराजा सुहेलदेव जी के जो उनका पार्क है उसी पर गठन हुआ। वहाँ ये व्यक्ति मंच पर कह रहा है कि मैं महाराजा सुहेलदेव जी का कसम खाता हूँ कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, न मेरे परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ गया, वहाँ भी दोगलपन किया है आदमी। फिर उसके बाद 21 साल से राजभर 1 रुपया 10 रुपया झंडा डंडा ढोने का काम किया, और इनको जो है जमीन से लेके आसमान तक उड़ा दिया फ्लाइट से, ओम प्रकाश राजभर को। और राजभर समाज 21 साल पहले मड़ई में रहता था, आज भी राजभर समाज मड़ई में है। इनके विधानसभा में, और तो छोड़ दीजिए, जब अब जो व्यक्ति अपने विधानसभा का विकास नहीं कर पाएगा, वो पूरे उत्तर प्रदेश का कहाँ से विकास करेगा। तो इनके विधानसभा का एक भी मड़ई उजाड़ करके छत देने का काम नहीं किए। चाहे राजभर चौहान, दूसरी अधिकार, केवड़ी, बिंद, मला, धनकर, बिहार, धनकुटी, पासी, बनवासी, खट्टी, नाऊ, धोबी, माझी, मचवारा, कुहार, लोहार, किसी भी जाति को ये एक भी मड़ई उजाड़ करके छत देने का काम नहीं किया। इतना बड़ा गद्दार आदमी है, जान लीजिए। हाँ, और विकास की बात करते हैं, विकास एक विधायक जो है अपने विधानसभा का विकास कर सकता है, पूरे पूर्वांचल का विकास नहीं कर पाएगा। ये तो जुमलेबाजी है। जिस विधानसभा में आ रहे हैं, बीजेपी से दारा सिंह चौहान टिकट लेकर के आ रहे हैं, और सारी पार्टी, सारे लोग, सारी जाति के लोग, लगभग आपकी जाति के वर्षों से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको जिताने में, क्योंकि राजभर जी उनके साथ में है। देखिए, राजभर इस समय जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है, उनके साथ है ये नहीं है। अगर उनके साथ राजभर रहता, जैसे अभी देखे होंगे एक ठग यात्रा किए थे इसी लाखीपुर में, सावधान यात्रा किए थे, महिला हक अधिकार किए थे। हम कह रहे हैं कि आप 17 में चुनाव लड़े, 50% महिलाओं का आरक्षण होता है ना, उनको 50% मिलना चाहिए, उसी की आप बात भी करते हैं। तो 17 में आप गठबंधन में चुनाव लड़े, कैठो महिला को लड़ा दिए। फिर 22 में आप चुनाव लड़े, कैठो महिला को लड़ा दिए। चाहे जिला पंचायत का आप चुनाव लड़े हैं तो कैठो जिला महिलाओं को चुनाव लड़ा दिए। ये व्यक्ति अमित शाह का भी बाप है जो जुमलेबाजी बोलने में, जान लीजिए। हाँ, अमित शाह तो कम बोलता है, उससे भी बड़ा झूठा है, जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का। हाँ, और बनारस का ठगवा है। हमारे पूर्वांचल के लोग कहते हैं कि बनारस का ठगवा ये 2 लोग हैं, और दोनों 2 मुँहा साफ हैं। कौन कौन? अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर।